हाथी दिखाई देता है तो उसका क्या अर्थ होता है? प्राचीन काल से ही हाथी को बुद्धिमत्ता, ज्ञान और धन वैभव से जोड़ा जाता रहा है। हाथी का संबंध मां लक्ष्मी से भी होता है। लेकिन सपने में हाथी देखने के कई अर्थ हो सकते हैं। कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ भी। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में हाथी दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक सुदूर गांव में हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक नगर बसा था, जहां एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम था देवदास। दिन भर की मेहनत के बाद देवदास अपने तिनकों के बिस्तर पर लेटा और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन तभी उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने सपने में खुद को एक विशाल खुली जमीन पर खड़ा हुआ पाया। चारों ओर बस नीरवता थी और आकाश में सुंदर तारे और चंद्रमा चमक रहे थे। अचानक दूर से उसने एक शानदार हाथी को आते देखा, जिसके दांत चांदी की तरह चमक रहे थे। हाथी धीरे धीरे देवदास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके बड़े बड़े पैर जमीन पर पड़ने के बावजूद कोई आवाज नहीं कर रहे थे। आखिर यह सपना क्या संकेत दे रहा था? क्या यह शुभ था या अशुभ? पास आया तो देवदास ने देखा कि हाथी की आंखें उसी पर जमी हुई थी, जैसे वह उसे जानता हो, जैसे वह उसी के लिए आया हो। हाथी देवदास के सामने रुका और झुक गया, जैसे वह चाहता हो कि देवदास उसकी पीठ पर सवार हो जाए। जैसे ही देवदास ने हाथी के माथे पर अपना हाथ रखा, उसे अचानक से शक्ति, साहस और महानता का आभास होने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह हाथी की पीठ पर चढ़ पाता, उसकी नींद टूट गई। वह अचानक जाग गया। जागने के बाद भी हाथी की छवि उसकी आंखों में ताजा थी। देवदास उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना इतना वास्तविक, इतना स्पष्ट महसूस हुआ कि उसने उसे गहराई से बेचैन कर दिया। उसने अपनी आंखें मली और उस अजीब एहसास को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उस महान हाथी की छवि उसके विचारों में बनी रही। अपने पास जल रहे छोटे से मिट्टी के दीपक की ओर देखते हुए उसने सोचा, इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? एक हाथी इतना भव्य और महान मेरे सपने में आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? सुबह उठने के बाद देवदास ने अपनी माता की सेवा की, लेकिन उसके मन में अब भी वही प्रश्न घूम रहा था, आखिर यह सपना मुझे क्या बताना चाहता है? उसने यह फैसला किया कि वह रात में देखे हुए सपने के अर्थ का पता लगाएगा, क्योंकि वह सपना बहुत असामान्य और महत्वपूर्ण था। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिर वह एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि महर्षि विभाकर के पास जाने का निश्चय करता है, जो जंगल में रहते थे और सपनों की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। अगर कोई मुझे इस सपने को समझने में मदद कर सकता है तो वह वही ऋषि है, देवदास ने सोचा। दृढ़ मन के साथ वह घने जंगल से होकर चल पड़ा। जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जो सूर्य के प्रकाश को भी रोकते थे। चारों ओर मिट्टी और पत्तियों की गंध थी। पक्षियों की आवाजें रहस्यमयी ढंग से गूंज रही थीं। लंबी यात्रा के बाद देवदास आखिरकार ईशी की साधारण कुटिया तक पहुंचा, जो जंगली फूलों से घिरी हुई थी। जब उसने ईशी विभाकर को देखा तो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और जान से भरी चमकती आंखें एक दिव्य आभा बिखेर रही थी। देवदास ने उनके शांत चेहरे को देखा और वहीं ठिठक गया। उसने इंतजार किया जब तक कि ईशी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उनकी शांत दृष्टि ने देवदास के मन में शांति का अनुभव कराया। जैसे ही ईशी ने आंखें खोली, देवदास ने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम महाराज, मैं आपके पास मार्गदर्शन की खोज में आया हूँ, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है जो मेरे मन को बेचैन कर रहा है। ऋषि ने सिर हिलाया और इशारा किया कि देवदास उनके पास बैठ जाए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे वत्स, इस सपने के बारे में मुझे बताओ। सपने अक्सर देवताओं के संदेश होते हैं, लेकिन उनके अर्थ हमेशा स्पष्ट नहीं होते। गहरी सांस लेते हुए देवदास ने अपना सपना विस्तार से बताना शुरू किया। मैंने एक विस्तृत मैदान देखा, उस पर चांदनी बिखरी हुई थी, और फिर अचानक एक महान हाथी मेरी ओर बढ़ने लगा। उसने बताया कि कैसे वह हाथी उसके सामने झुका, मानो उसे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। और फिर जैसे ही वह चढ़ा, उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति और साहस का अनुभव किया। लेकिन सपना अचानक समाप्त हो गया। ऋषि विभाकर उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक रहस्यपूर्ण चमक थी। ध्यानपूर्वक सुना। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वह खुद उस सपने को देख रहे हों। लंबी चुप्पी के बाद ऋषि ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और कहा, देवदास,
तुम्हारे सपने में जो हाथी आया वह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इतना भव्य प्राणी देखना कोई साधारण घटना नहीं है। ये देवताओं का संकेत है। ऋषि की आवाज में एक रहस्य था। उन्होंने आगे कहा, हाथी ज्ञान, शक्ति और राजसत्ता का प्रतीक है। हे वत्स, तुम्हारा सपना यह संकेत दे रहा है कि तुम महानता के लिए बने हो। आगे चलकर तुम एक महान राजा बनने वाले हो। ऋषि के शब्दों से अभिभूत देवदास ने अविश्वास में सिर हिलाया और प्रश्न किया, लेकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो इतनी साधारण स्थिति है। मैं तो केवल एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास नाम के लिए केवल ये फटे पुराने कपड़े हैं और मेरी बीमार माँ का प्यार। मैं कैसे सबसे बढ़कर महानता के लिए बना हो सकता हूँ? मैं कैसे किसी नगर का राजा बन सकता हूँ? यह तो असंभव है। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी आंखों में एक जानी चमक थी। उन्होंने कहा, हे देवदास, देवताओं के संकेत रहस्यमय होते हैं। वे धन या स्थिति के आधार पर नहीं चुनते, बल्कि हृदय की पवित्रता और आत्मा की शक्ति के आधार पर चुनते हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, भाग्य का चक्र पहले ही घूम चुका है। हाथी ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा भाग्य एक राज्य के सिंहासन से बंधा है। देवदास स्तब्ध होकर बैठ गया। ऋषि के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। क्या ये वास्तव में हो सकता है? क्या वह एक साधारण आदमी सच में राजा बनने के लिए चुना गया है? यह असंभव लग रहा था। फिर भी ईशी इतनी निश्चयता से बोल रहे थे कि वह इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर सका। ईशी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, ये याद रखो, सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे देवताओं की भाषा होते हैं, हमारे साथ संवाद करने का एक तरीका। तुम्हारे सपने में हाथी एक मार्गदर्शक है, उस पथ का प्रतीक है जिस पर तुम्हें चलना है। देवताओं की इच्छा पर भरोसा करो और जब समय आएगा तब तुम जान जाओगे कि क्या करना है। देवदास ने ऋषि को कृतज्ञता से धन्यवाद दिया। उसके दिल में अभी भी संदेह था, लेकिन साथ ही उसके मन में आशा की एक किरण भी जल रही थी। वह गांव लौट आया। उसके मन में विचारों का बवंडर था। आखिर उसका भविष्य उसके लिए क्या लेकर आएगा? देवदास जिस नगरी में वास करता था, उस नगरी के राजा चंद्रसेन थे। राजा चंद्रसेन अत्यंत वृद्ध थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। वे धर्म, सत्य और न्याय के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए थे और उनके राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित थी। फिर एक रात राजा चंद्रसेन को एक विचित्र सपना आया। गहरी नींद में उन्होंने एक हाथी देखा, पर यह हाथी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। राजा का सपना देवदास के सपने के ठीक विपरीत था। राजा चंद्रसेन का सपना डरावना था। उसमें हाथी बीमार और कमजोर था। उसकी भव्यता केवल उसकी छाया मात्र रह गई थी। वह विशालकाय सुंदर हाथी राजा की आंखों के सामने जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। और फिर राजा चंद्रसेन ठंडे पसीने में जाग गए। उनका दिल डर से कांप रहा था। उन्हें पता था कि सपने अक्सर देवताओं के संदेश होते हैं, पर यह सपना, ये तो भयानक था। राजा ने खुद से कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछा और गहरी सोच में डूब गए। आखिर देवताओं ने मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाया? इसका क्या अर्थ हो सकता है? सुबह होते ही राजा ने तुरंत अपने राजगुरु महर्षि अंगर को बुलाया। वे अपनी बुद्धि और दिव्य ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजगुरु शीघ्र ही राजमहल पहुंचे। राजा की तात्कालिकता को महसूस करते हुए बोले, हे महाराज, मैं आपकी सेवा में हूँ। आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? राजा चंद्रसेन ने अपने भयावह सपने का सजीव वर्णन किया। बीमार हाथी, उसका गिरना और उस अभिशप्त भावना का डरावना प्रभाव जिसने उन्हें जकड़ लिया था। राजा ने व्याकुल होकर कहा, हे गुरुवर, मैंने जो भयानक सपना देखा उसका क्या अर्थ है? क्या ये कोई बुरा शगुन है? राजगुरु ने ध्यानपूर्वक सुना। हर शब्द के साथ उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। कुछ क्षणों के ध्यान के बाद उन्होंने दुख भरी आंखों से राजा की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, आपका यह सपना वास्तव में देवताओं की चेतावनी है। हाथी आपकी शक्ति, आपके शासन और आपके जीवन का प्रतीक है। उसका गिरना आपके शासन और आपके जीवन के अंत की भविष्यवाणी करता है। देवताओं ने यह दृश्य भेजा है ताकि आपको आने वाले समय के लिए तैयार किया जा सके। राजा चंद्रसेन का दिल डूब गया। निराशा की एक ठंडी लहर उन्हें घेर गई। राजा चंद्रसेन ने घबराते हुए कहा, मेरे जीवन का अंत, ये कैसे हो सकता है? हे राजगुरु, मेरा तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? अब मेरे राज्य का क्या होगा? राजगुरु,
जो बुद्धिमान और विचारशील थे, उन्होंने राजा को सलाह देने से पहले कुछ क्षण गहन विचार किया। फिर बड़ी सावधानी से बोले, हे महाराज, देवताओं ने आपको सपने में जो दृश्य दिखाया है, उसी में आपके प्रश्न का उत्तर भी मौजूद है। हे राजन, जब आपका इस संसार से विदा लेने का समय आएगा, तो आप अपने मंत्रियों को ये निर्देश देना कि आपका सबसे प्रिय हाथी राज्यपाल ही अगला राजा चुनेगा। वह हाथी देवताओं की इच्छा से प्रेरित होगा और आपके राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी चुनेगा, जो इस नगर का राजा बनेगा। इस प्रकार आपका राज्य बिना शासक के नहीं रहेगा और देवताओं की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। राजा चंद्रसेन अपनी मृत्यु की खबर से बहुत दुखी थे, किंतु उन्होंने राजगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य समझा और स्वीकृति दे दी। उन्हें गुरुवर, हे गुरुवर, आप जो कहते हैं वह सत्य ही होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। देवताओं के मार्गदर्शन से मेरा हाथी राज्यपाल ही अगला राजा चुनेगा। इस प्रकार अपने परलोक प्रस्थान से पहले राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उन्हें गुरुवर के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। हालांकि इस असामान्य आदेश से सभी मंत्रीगण उलझन में थे, किंतु ये राजा का आदेश था, इसीलिए उन्होंने राजा की इच्छाओं का सम्मान करने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद राजा चंद्रसेन अपनी नींद में शांति से विदा हो गए। उनकी आत्मा इस नश्वर संसार से प्रस्थान कर गई। राज्य की प्रजा ने अपने प्रिय राजा की मृत्यु पर गहरा शोक मनाया। मंत्रियों ने, जैसा कि निर्देशित था, पूरे राज्य में घोषणा की। उन्होंने समस्त प्रजा को बताया कि राजा का हाथी ही अब अगला शासक चुनेगा। नियुक्त दिन पर राज्य के सभी कोनों से लोग इकट्ठा हुए। हर कोई चुने जाने की उम्मीद में आया था, जबकि कुछ अन्य लोगों ने देवताओं की कृपा पाने की आशा में उपहार भी लाए थे। फिर राजा के प्रिय हाथी राज्यपाल को राजसी वेशभूषा में सजाकर लाया गया। उसका भव्य रूप भीड़ पर छाया डाल रहा था। लोग उत्सुकता से देख रहे थे। जब हाथी धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरा, उसके विशाल पैर जमीन पर एक लयबद्ध धड़कन बना रहे थे। उसने हर व्यक्ति के सामने ठहराव लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एक रहस्यमयी तरीके से लोगों को देख रही थी। अब यह देखना शेष था कि हाथी किसे राजा चुनेगा। कुछ लोग भीड़ में हाथी को छूने की उम्मीद में पहुंचे, जबकि अन्य चुने जाने की आशा में धीरे से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन हाथी ने किसी को नहीं चुना। वह शानदार कपड़े पहने हुए कुलीन, धनी व्यापारियों और यहाँ तक कि सबसे धर्मनिष्ठ पुजारियों के पास से भी गुजर गया। बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई। मंत्रियों ने चिंता करना शुरू कर दिया, क्योंकि हाथी यूं ही भीड़ में घूम रहा था, बिना किसी को चुने। फिर अचानक उस सभा के किनारे पर हाथी रुक गया। वहां उसने पाया, लेकिन देवदास तो राजा बनने की उम्मीद में नहीं आया था, ना ही किसी उपहार की आशा में। वह तो बस जिज्ञासा से आया था। उसके कपड़े साधारण थे, न कोई आभूषण, न कोई दिखावा, बस विनम्रता से खड़ा था, हाथ जोड़े हुए। और फिर हाथी ने अपनी सूंड उठाई धीरे धीरे और उसे देवदास की ओर बढ़ाया। पूरी भीड़ सांस रोककर देख रही थी। अगले ही पल हाथी ने देवदास के गले में एक हार पहना दिया। इम्पॉसिबल! भीड़ विस्मय में चीख उठी। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच में हो रहा है? फिर जैसे पूरी सभा ने इसे देवताओं की इच्छा मान लिया। लोग झुक गए, मंत्रियों ने सिर झुका दिया और वहीं पर देवदास को नया राजा घोषित कर दिया गया। देवदास हक्का बक्का था, मैं अगला राजा। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही वह हाथी की पीठ पर बैठा, एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया, मानो खुद देवताओं ने उसे यह संकेत दिया हो कि यही तेरी नियति है। समय बीता। देवदास ने धीरे धीरे एक राजा की जिम्मेदारियों को अपनाया। यह आसान नहीं था। विलासिता, सत्ता, यह सब उसके लिए नया था, लेकिन उसका हृदय हमेशा विनम्र रहा। उसने पुराने दरबारियों से मार्गदर्शन लिया, सीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक बड़ी इच्छा थी, उस ऋषि को ढूंढना जिसने उसकी नियति की भविष्यवाणी की थी। आखिरकार वह ऋषि की कुटिया पहुंचा और जैसे ही उसने ऋषि को देखा, वह भावनाओं से भर गया। वह तुरंत गहराई से झुका और श्रद्धा से कहा, हे मुनिवर, मैं अब राजा हूँ, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी। लेकिन मैं अभी भी अपने सपने का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। हाथी को सपने में देखना किस बात का प्रतीक है? ऋषि ने दयालु मुस्कान के साथ देवदास का स्वागत किया और उसे बैठने का इशारा किया। ऋषि ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज मृदु थी, लेकिन जान से भरी हुई।
हे देवदास, हाथी एक शक्तिशाली प्रतीक है, विशेषकर सपनों की दुनिया में। इसका कई अर्थ हो सकते हैं, जो सपने की परिस्थितियों और स्वप्न दृष्टा के जीवन पर निर्भर करते हैं। ऋषि ने आगे कहा, हे वत्स, जो कोई अपने सपनों में हाथी की सवारी करता है, वह अक्सर महानता के लिए तैयार होता है, एक शासक या महान प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि हाथी ज्ञान, शक्ति और महानता का प्रतीक है। ये वे गुण हैं जो एक नेता में आवश्यक होते हैं। जब तुमने अपने सपने में हाथी के माथे पर हाथ रखा था, तो तुमने वह शक्ति और जिम्मेदारी स्वीकार की थी जो देवता तुम्हें दे रहे थे। देवदास ने ध्यानपूर्वक सुना। उसका मन हर शब्द को ग्रहण कर रहा था। उसने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाथी को अपने से दूर भागते हुए देखता है या उस पर हमला करते हुए देखता है, तो इसका क्या मतलब होता है? ऋषि ने सिर हिलाया, देवदास के सवालों की गंभीरता को समझते हुए। हे वत्स, यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में हाथी को अपने से दूर भागते हुए देखता है, तो यह अक्सर धन और समृद्धि के नुकसान की चेतावनी होती है। हाथी स्थिरता और समृद्धि का प्राणी है, और उसका प्रस्थान इस बात का संकेत देता है कि ये आशीर्वाद स्वप्न दृष्टा से छिन रहे हैं। उन्होंने देवदास को यह समझने का समय दिया, फिर आगे बोले, हे वत्स, यदि हाथी तुम पर सपने में हमला करता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें लंबा जीवन मिलेगा। यह हमला एक परीक्षण या चुनौती का प्रतीक है, जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेगा और तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। ये इस बात का संकेत है कि देवता मानते हैं कि तुम आगे आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। ऋषि की आवाज धीरे धीरे गंभीर होती गई, जैसे वह एक और महत्वपूर्ण व्याख्या साझा कर रहे हों। हे वत्स, लेकिन अगर कोई हाथी को सपने में मरते हुए देखता है, तो ये एक अशुभ संकेत होता है। यह अक्सर स्वप्न दृष्टा की खुद की मृत्यु या उसके जीवन में किसी महत्वपूर्ण चीज के अंत की भविष्यवाणी करता है। हाथी, जो शक्ति और जीवन का प्रतीक होता है, वह जीवन के सार का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी मृत्यु एक बड़े परिवर्तन का संकेत होती है, जो अक्सर दुखद होता है। इस विचार को सुनकर देवदास कांप गया। उसने पूछा, हे मुनिवर, और राजा के सपने के बारे में क्या? उन्होंने सपने में ऐसा क्या देखा जिसने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी? ऋषि ने गंभीरता से कहा, राजा चंद्रसेन का सपना देवताओं का स्पष्ट संदेश था। हाथी का गिरना उनके शासन और उनके जीवन के अंत का संकेत था। हर सपना अपनी सच्चाई को समेटे होता है। राजा चंद्रसेन ने देवताओं की चेतावनी को सुनकर सही किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी हो। देवदास ने धीरे धीरे सिर हिलाया, अपने नए उत्तरदायित्व का बोझ और भी अधिक महसूस करते हुए। अब मैं समझता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में नई दृढ़ता थी। देवताओं ने मुझे नहीं चुना है, ना तो मेरे धन या स्थिति के लिए, बल्कि मेरी शक्ति और मेरे इरादों की पवित्रता के लिए। मैं इस राज्य पर उसी विनम्रता और दयालुता के साथ शासन करूंगा जिसने हमेशा मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है। ऋषि मुस्कुराए। उनकी आंखें स्वीकृति से भरी हुई थीं। और यही कारण है कि देवताओं ने तुम्हें चुना है देवदास। इसे हमेशा याद रखना। एक राजा का मूल्यांकन उसके धन या उसकी शक्ति से नहीं किया जाता, बल्कि इस बात से होता है कि वह अपने लोगों की कितनी देखभाल करता है और देवताओं की इच्छा का कितना पालन करता है। अपने राज्य की सेवा करो और तुम एक ऐसी विरासत छोड़ जाओगे जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। देवदास एक नए उद्देश्य के साथ अपने महल लौटा। उसने अपने राज्य पर उसी विनम्रता और दयालुता के साथ शासन किया, जैसा कि उसने हमेशा दिखाया था। ऋषि की बुद्धिमत्ता और उसके सपनों में हाथी की रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित उसके शासनकाल में राज्य फलने फूलने लगा। लोग शांति और समृद्धि में जीने लगे। गरीब आदमी के राजा बनने की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को भाग्य के अजीब और अद्भुत तरीकों की याद दिलाई, सपनों के माध्यम से आने वाले शक्तिशाली संदेशों की। राजा बनने के बाद भी देवदास ने अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भुलाया। वह अभी भी सरल जीवन जीता, अपने धन को जरूरतमंदों के साथ साझा करता और बुद्धिमानों की सलाह लेता। इस प्रकार देवताओं द्वारा चुने गए विनम्र आदमी देवदास की कहानी एक अमर कथा बन गई। तो इस प्रकार से सपने में हाथी देखने का अर्थ समझ आया। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।